हम आपके साथ एक रैपिड फायर करेंगे, उसमें हम एक वर्ड बोलेंगे, आपने उस पर कोई ना कोई शेर सुनाना है या शायरी करनी है। उसमें मतलब मुझे जो पहला शेर किसी का भी याद आएगा वो वर्ड। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे, बस शेर हो। औरत। अच्छा, ये पहला मेरा ही, मुझे ये शेर याद आ गया। ये भी सच है कि मुझे उसने कभी कुछ ना कहा, ये भी सच है कि मुझे उसने कभी कुछ ना कहा, ये भी सच है कि उस औरत से छुपा कुछ नहीं था। मैं कदा। मैं कदा। खुद भी देखी हैं कभी आपने आंखें अपनी, सच कहो क्या ये बनारस के खराबात नहीं। मैं कदे को ही कहते हैं, बनारस के मैं कदे बहुत खूबसूरत होती है। तिल। मतलब इसको जैसे फारसी में खाल कहते हैं, उस पे शेर सुना दो। हाँ बिल्कुल। कि लब पे दिल भर के जलवागर है जो खाल, हौज़े कौसर पे जो खड़ा हो बिलाल। वली दखनी का शेर। आंखें। आंखें, उसकी आंखें हैं कि एक डूबने वाला इंसान दूसरे डूबने वाले को पुकारे जैसे। इरफान सिद्दीकी। तहजीब हाफी। रातें किसी याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है, दिल जीने पे मायल होता है तो मौत का डर खा जाता है। सच पूछो तो तहजीब हाफी, मैं ऐसे दोस्त से आजिज हूँ, मिलता है तो बात नहीं करता और फोन पे सर खा जाता है। जिंदगी। गले तो लगना है, ये भी मेरी एक ताजा गजल थी, उसमें से शेर। गले तो लगना है उससे कहो अभी लग जाए, यही न हो मेरा उसके बगैर जी लग जाए। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ये न हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी लग जाए। हाय हाय हाय। बेवफाई। न कोई अहद निभाए न हम नवाई करे, उसे कहो कि तसल्ली से बेवफाई करे। ठीक है। अच्छा, हम आपसे एक सवाल करेंगे, उसका जवाब आपने एक लफ्ज में देना है। जिंदगी की सबसे पसंदीदा गलती। मोहब्बत। अच्छा, जिंदगी की सबसे तल्ख हकीकत। मौत। जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज। वो भी मोहब्बत है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता। माँ बैठेगा। जिंदगी का सबसे भयानक रिश्ता। बेबी, इसलिए तो शादी नहीं किया। ठीक है। दौलत और मोहब्बत में से किसी एक चीज को चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? ऑफ कोर्स दौलत है। तो आप लोग क्यों शायर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक ऐसी चीज की तरफ जाएगा जहां आम आदमी नहीं जाता? लोग ये सोचते हैं कि शायर, जो शायर होता है ना, वो बड़ा गरीब होता है, और ऐसा रहा भी, चूंकि हमारा पहला सवाल भी यही था। अच्छा, इस सवाल में ये होता ना कि एक अमीर लड़की जो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, एक गरीब लड़की जो मुझसे मोहब्बत करती, फिर तो मैं गुर्बत कुछ, वैसे गुर्बत को क्यों, मैं शुरू से। ठीक है, अगर किसी अमीर लड़की का रिश्ता आता है और एक तरफ किसी गरीब लड़की का रिश्ता आता है, तो फिर किसकी तरफ जाएंगे? अमीर लड़की की तरफ या गरीब लड़की की तरफ? जबकि गरीब लड़की मोहब्बत करती है, अमीर लड़की मोहब्बत नहीं करती। कोई मसला, अमीर लड़की की। ठीक है, आखिर में कोई शेर मेरे लिए। मैं एक गजल सुना देता पूरी, जिसके मैंने शेर कुछ पढ़े। गले तो लगना है उससे कहो अभी लग जाए, यही न हो मेरा उसके बगैर जी लग जाए। मैं आ रहा हूं तेरे पास, ये न हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी लग जाए। अगर कोई तेरी रफ्तार मापने निकले, दिमाग क्या है जहानों की रोशनी लग जाए। तो हाथ उठा नहीं सकता तो मेरा हाथ पकड़, तुझे दुआ नहीं लगती तो शायद लग जाए। पता करूंगा अंधेरे में किससे मिलता है, और इस अमल में मुझे चाहे आग भी लग जाए। हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से, कभी तुम्हारे भी कपड़ों पे इस्त्री लग जाए। हर एक बात का मतलब निकालने वालों, तुम्हारे नाम के आगे न मतलब ही लग जाए। क्लासरूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है, हमारे होते तेरी गैर हाजिरी लग जाए। मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ कि इतने वक्त में तो कोई आईजी लग जाए। आईजी साहब सुन ले। अच्छा, शायर, चूंकि हमारे मुआशरे में एक ये बड़ा अलमिया है कि शायर गरीब क्यों होता है, उस मुआशी हालात उसके ठीक नहीं होते। जैसे कि हम एक दो शायर के अलावा अगर बात करें, अगर हम फैज की बात करें, इसके अलावा एक दो शायर हैं, तो उसके अलावा जॉन एलिया साहब थे, तो सब मुआशी हालात क्यों इस तरह से? उसकी बहुत अच्छा सवाल है ये, मुझे खुद पसंद आया कि ये बातें तो मुझे खुद बताना पड़ती है। अच्छा आपने पूछ लिया। उसमें ना बहुत सारी गलती खुद शायरों की भी है। बस दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट होगा ना, लोगों को ये पता है कि उसको कुछ देना है। ये बातें मैं 1000 दफा कर चुका हूँ कि एक नात खां है ना, वो भी 15 लाख ले लेता है, ठीक है, और एक सिंगर है वो तो खैर कितने उनके। तो शायरों को ये रहा शुरू से, उनने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मतलब वो खुद राजी रहे। मिसाल के तौर पर, अब मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन जिनको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सुना जाता था या इंडिया में सबसे ज्यादा सुना जाता रहा है,
तो उनका अगर वो अब ले रहे होते को 40 लाख रुपए, तो शायद आज हम उससे ऊपर ले रहे होते। तो लेकिन वो उन्होंने कोई डिमांड ही नहीं की, और लोगों को पता ही नहीं चला कि हमने इनको कुछ देना होता है। फूल फेंकते रहे, फूल तवे पे थोड़ी पकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तहजीब हाफी, अगर आज सोशल मीडिया ना होता तो तहजीब हाफी कहाँ पे होता आज? मुझे कुछ ज्यादा फर्क ना पड़ता। वो इसलिए कि मैंने जब शायरी शुरू की थी, उससे पहले या उसके बाद में कोई ऐसी मिसाल नहीं थी कि जहाँ शायरों को इतनी पजीराई मिले। ठीक है, आप जितने भी लोग देखें, पीछे चले जाएं, बहुत ज्यादा पीछे, तो वो एक खास एक मखसूस तबका होता है जो शायरों की इज्जत करता है और उनसे प्यार करता है। शायर माँ के पेट से शायर होता है। मोहब्बत तो खैर एक आम आदमी को हो जाती है। आपको कितनी मोहब्बतें हुई हैं? मुझे काफी सारी हुई हैं। काफी सारी हुई है। क्योंकि इंसान का जो 2 लिविंग एक्सपीरियंसेस हैं, वो फना है या मोहब्बत है। रोमांस शायरी है या शायरी में रोमांस है? और जब भी किसी को मोहब्बत होती है तो उसके आगाज में बड़ी गजलें भी सुनी जाती हैं। ज़फर इकबाल साहब का शेर है कि बंधी है भैंस खूंटी से, न घर में गाय रखते हैं, मगर हम दूध के बारे में अपनी राय रखते हैं। तो हमारी किसी चीज को लेके राय है। बेसिकली तो ये इमोशन है, मेरे नजदीक ये इमोशन है। मोहब्बत एक इमोशन है। लेकिन एरिक फ्रॉम कहता था ये इमोशन नहीं, ये आर्ट है। मतलब वो ये कहता था कि जैसे मौसीकी के लिए सीखने के लिए या पेंटिंग सीखने हमें अपनी सारी जिंदगी गर्क करनी पड़ती है, वैसे ही मोहब्बत सीखने के लिए आपको अपना सब कुछ लुटा देना पड़ता है, फिर आपको मोहब्बत समझ लगती है। अली शरीती साहब ने कहा था कि औरत जो है ना, परिंदे की सूरत में तख्लीक होती ना तो वो मोर होती, और अगर औरत चौपाए की सूरत में तख्लीक होती तो वो हिरन होती, और अगर औरत को कीड़े मकोड़े की सूरत में तख्लीक किया जाता तो वो तितली होती। लेकिन औरत को इंसान तख्लीक किया गया, क्योंकि औरत बहन है, माँ है, बीवी है और इश्क है। और वो ये कहते हैं कि औरत इस कायनात में एक ऐसी चीज है कि वो एक फूल से भी खुश हो सकती है और एक लफ्ज से तबाह भी हो सकती है। जवान एलिया साहब का एक शेर है कि उनकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार देंगे। क्या इतना जुनूनी इश्क भी होता है आपकी नजर में? क्या कहेंगे? इश्क होता ही जुनूनी है। मतलब ये कि ये जो है ना पागलपन है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये ना टू नो वाला मामला ही नहीं है, ये टू बिकम वाला मामला है। बहुत शुक्रिया, और आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया।